चलिए, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, यानी ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये देखते हैं परमुटेशन और ये कॉम्बिनेशन ये होता क्या है और इसके बारे में देखेंगे। यानी परमुटेशन सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे परमुटेशन, ठीक है, और इसको कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे, है ना। एक एक करके हम लोग समझेंगे और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसको आज हम लोग समझते हैं, है ना। परमुटेशन में क्या क्या होता है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप ये मान के चलिए, यानी आज परमुटेशन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परमुटेशन का। देखिए परमुटेशन होता क्या है ना। तो परमुटेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक फैक्टोरियल के बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। फैक्टोरियल क्या होता है और फैक्टोरियल यानी उसका नोटेशन क्या होता है, यानी फैक्टोरियल दिखता कैसा है, इसको पहले समझिए। ये क्या है बताइए। तो यह है देखिए फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। देखिए फैक्टोरियल को हम लोग या तो आप इसको इस तरह, है ना, और या फिर आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं फैक्टोरियल को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल सपोज कीजिए, ये देखिए ये फैक्टोरियल है। अगर हम यहाँ लिख देंगे फैक्टोरियल 4 तो इसको क्या पढ़िएगा, ये फैक्टोरियल 4 हो गया। तो इस फैक्टोरियल 4 को हम लोग लिखेंगे क्या, 4 × 3 × 2 × 1, और ये कितना होगा देखिए। तो ये 12 हो गया, और ये यानी 4 × 3 = 12 और 12 × 2 = 24 और 24 × 1 दैट मीन्स ये 24 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो गया 24, ठीक है। यह हम लोगों का क्या हो गया, फैक्टोरियल हो गया। अगर यहाँ फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 6, तो ये हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब ये जो भी आपका आएगा ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये हम लोग कहेंगे इसको फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए फैक्टोरियल एक चीज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। फैक्टोरियल 0 इसका वैल्यू होता है 1, है ना। और फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल, अगर 1 का फैक्टोरियल करेंगे तो भी ये हो जाएगा आपका 1। ये चीज़ को आप लोग याद क्या कर लीजिएगा। देखिए मैथमेटिक्स ऐसा है कि आपको कुछ ना कुछ यानी माइंड में सेट करके रखना पड़ेगा। और ये भी सच बात है कि आप बहुत चीज़ को याद नहीं कर सकते हैं और बहुत सारा चीज़ को याद रखना संभव भी नहीं है ना। लेकिन बात है कि मैथमेटिक्स में जहाँ जैसे कि डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई होगा तो कुछ चीज़ों को माइंड में क्या करना पड़ता है, उसको यानी सेव करके रखना ही पड़ता है, समझे ना। जैसे मान लिया फैक्टोरियल 1 इसका वैल्यू 1 होता है, तो आप इसको तो जैसा अप्लाई कीजिएगा तो उस टाइम में आपको माइंड में आना चाहिए कि फैक्टोरियल 1 का भी वैल्यू 1 होता है और फैक्टोरियल 0 का भी वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ये चीज़ समझना है। अब देखिए सबसे पहले अब हम लोग पॉइंट पर आते हैं। इतना समझ गए ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फैक्टोरियल कहेंगे। कोई दिक्कत? हाँ। और फैक्टोरियल यदि नेगेटिव है, सपोज कीजिए ये हम क्या लिखे हैं फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n का मतलब क्या हो गया आप समझिए। देखिए यहाँ हम 6 लिखे, तो यहाँ से हम लोग घटते क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या किए, यानी नंबर को लिखना शुरू किए। डिसेंडिंग ऑर्डर का है तो वो क्या है, यानी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। कहने का मतलब हर एक टाइम क्या होता है 1 कम हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ होगा n और यहाँ हो जाएगा n-1 और हो जाएगा n-2 और ये डॉट 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 कहीं ना कहीं आपका आएगा n-n आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये 1 2 डॉट 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 करेंगे तो फिर n तक पहुँचेंगे। दैट मीन्स n होगा n-n होगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0, है ना। तो आपका इधर 0 होगा, इधर 1 भी हो सकता है ना, इधर 2 भी हो सकता है, इधर 3 भी हो सकता है, समझे कि नहीं। इस तरह का आपका ये आने का क्या है, चांस है ना। तो अब यहाँ 1 तक लिखिए। जैसे कि फैक्टोरियल अगर हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा n-n हो जाएगा ना। तो n इक्वल्स टू फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू अभी हम लोग क्या किए हैं देखिए तो 1, दैट मीन्स ये 1 होगा। तो फैक्टोरियल n का जो आपका जो फैक्टोरियल होगा वो क्या हो जाएगा आपका n × n-1 × n-2 और डॉट 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 कितना हो जाएगा 3 2 और 1, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1 तक जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या समझे, ये फैक्टोरियल n है। हाँ लेकिन एक चीज़ है यहाँ, अगर फैक्टोरियल यहाँ -n है तो क्या है, इट इज़ नॉट डिफाइन। ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, ओके। यहाँ तक ठीक है, यानी ये नहीं निकलेगा। अब देखिए हम लोग अब आते हैं परमुटेशन पर। अब परमुटेशन होता क्या है और परमुटेशन में हम लोग देखेंगे यानी परमुटेशन का क्वेश्चन कैसा कैसा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझेंगे कैसे होता है। इसको हटा देते हैं।
देखिए परमोटेशन का क्वेश्चन है, यहाँ देखिए परमोटेशन में क्या कहा गया है, देखिए यहाँ कहा गया है, हम अपने मन से आपको समझाते हैं, देखिए है ना, अपने मन से एग्जाम लेते हैं, बुक का एग्जाम्पल नहीं लेते हैं। अब देखिए परमोटेशन ये चीज़ है, सपोज कीजिए आपके पास कोई नंबर है, क्या है, 6 है, 8 है और ये 7 है। आपके पास कितना नंबर है, 3 नंबर है ना, 3 नंबर है, और आपसे ये चीज़ कहे जाए कि आप इस नंबर को रिपीट किए बिना 3 डिजिट का नंबर लिखिए। कितना लिखिएगा, 3 डिजिट का नंबर। दैट मीन्स आपके पास ये बॉक्स है, यहाँ पर कोई ना कोई एक डिजिट होगा, है ना, यहाँ पर एक ना एक डिजिट होगा। एग्जाम्पल सपोज कीजिए हम फर्स्ट में लिखेंगे 6, इस बॉक्स में 6 लिखेंगे, और हम सेकंड में लिख दिए 7 और थर्ड में लिख दिए 8। तो हम क्या किए बताइए, तो इस तीनों नंबर को हम रिपीट नहीं किए हैं और एक नंबर बना के नहीं, मतलब ये हो जाएगा कितना, 678 हो गया ना। अब इस बार हम बोलेंगे नहीं, 6 को पहले नहीं लिखेंगे, हम फर्स्ट में लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ लिखेंगे 6। ये भी तो आपका एक नंबर बना कि नहीं बना, बन गया। अगर बोलेंगे यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ इस बार 6 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 7, ये भी तो एक नंबर बना कि नहीं बना, है ना। यानी कहने का मतलब आप नंबर को रिपीट नहीं कर रहे हैं और आपका अलग अलग नंबर बन रहा है ना। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये हो जाएगा आपका कितना, 678, ये बन गया आपका कितना, 867, ओके सॉरी 76। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा, लास्ट में ये बना है क्या, 867। तो हम लोग क्या किए हैं बताइए, तो नंबर को रिपीट नहीं किए हैं, है ना। नंबर को रिपीट करने का सेंस कि हम तीनों बॉक्स में यदि हम तीनों एक ही जैसा नंबर लिखे, जैसे सपोज कीजिए 6, इसमें लिखेंगे 6, इसमें भी लिखेंगे 6 और इसमें भी लिखेंगे 6, तो एक नंबर बना कि नहीं बना, है ना। लेकिन इसको बोलते हैं रिपीट करना, नंबर को हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन में आप लोगों को यह चीज़ कहा जाएगा, आपके पास कोई ना कोई 3 डिजिट का नंबर रहेगा या फिर आपके पास कुछ भी नंबर कहा जा सकता है। हम तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए 3 नंबर दिए हैं ना। आपके पास कोई 10 नंबर रहेगा और आपसे कहेगा कि इससे रिपीट किए बिना आपको कोई मोबाइल नंबर क्रिएट करनी है, यानी आपको क्रिएट करने के लिए कहेगा, लेकिन मोबाइल नंबर सेम नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कि आप लोग कभी कभी आप लोगों का माइंड में यह चलता होगा कि इतना सारा दुनिया में यानी पूरे वर्ल्ड में मोबाइल नंबर है ना, तो वो एक दूसरे से मैच क्यों नहीं करता है, क्योंकि एक्चुअल में बनाते यानी इसी फॉर्मेशन से हैं, ताकि हम क्या करेंगे, यानी अलग अलग बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। अब देखिए आप ही देखिए, हम 3 नंबर बनाए, लेकिन 3 नंबर क्या है, तीनों नंबर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो सकता है। ये तो एक एग्जाम्पल है, और भी नंबर हो सकता है ना। हम तो ये 3 नंबर दिए ना, तो और एक नंबर क्या हो सकता है बताइए। यहाँ देखिए, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है ना। इसी को फिर आगे पीछे करेंगे तो कोई ना कोई नंबर बनेगा। लेकिन चलिए देखते हैं, अगर नंबर को सेम सेम रखते हैं तो यह क्या बन जाएगा आपका, रिपीटेशन। अतः रिपीटेशन मतलब इसको जिस क्वेश्चन में आपको कहेगा कि रिपीटेशन अलाउ है मतलब आप नंबर को रिपीट कर सकते हैं, और इसमें मतलब हो गया कि रिपीटेशन नॉट अलाउ, मतलब आप नंबर को रिपीट नहीं कर सकते हैं। ओके चलिए, ये चीज़ तो समझ गए होंगे कि रिपीटेशन क्या है और रिपीटेशन नॉट अलाउ क्या है ना। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ, रिपीटेशन। देखिए रिपीटेशन अलाउ, अगर इसमें कहेंगे रिपीटेशन नॉट अलाउ, है ना, रिपीटेशन नॉट अलाउ मतलब रिपीट नहीं होगा नंबर, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बिना इस तरह नंबर क्रिएट किए हमको कैसे पता चलेगा कि ये 3 डिजिट का नंबर से, ये 3 नंबर से यानी 6, 8 और 7 से कि 3 डिजिट का कितना नंबर बन सकता है ना। देखिए आराम से समझिए। सबसे पहले आप ये बताइए कि हम पहला डिजिट में इस तीनों में से किसी को भी तो रख सकते हैं। हम क्या किए, पहला 6 को रखे, 8 को रखे, फिर 8 को रखे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम फर्स्ट में 7 को रखेंगे। देखिए ये हो जाएगा 7, 6, 8, ये भी तो एक नंबर हो गया। या फिर 7 और यहाँ आ जाएगा 8 और यह 6, ये भी तो एक नंबर हो गया। बात समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ 3 नंबर है, यहाँ और 2 नंबर है, 5 नंबर हो गया। माने 5 अलग अलग नंबर है और ये नंबर कभी भी किसी एक दूसरे से मैच भी नहीं करेगा, है ना। तो इसी तरह का नंबर को आपको पता लगाना है। ध्यान से मेरी बात समझिए कि ये तीनों नंबर का यूज करके आप 3 डिजिट का कितना सारा नंबर बना सकते हैं और आपस में एक नंबर भी रिपीट नहीं होगा, है ना।
तो चलिए देखते हैं, आराम से समझिए। देखिए फर्स्ट बॉक्स में आने के लिए आपके पास कितना ऑप्शन है, ऑप्शन कितना है, या तो आप 6 को डाल सकते हैं, या तो फिर आप 8 को डाल सकते हैं, या तो फिर आप क्या 7 को डाल सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि फर्स्ट नंबर में आप आपके पास 3 ऑप्शन है ना, तीनों में से किसी को भी डाल सकते हैं। तो उसका मतलब इसमें आने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। ओके, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ जिस नंबर को भी डालिएगा इस तीनों में से, उसको तो आप सेकंड में नहीं डालिएगा। अगर आप फिर उसी नंबर को सेकंड में डालते हैं दैट मीन्स आपका तो रिपीट हो रहा है ना। और यहाँ आपको से क्वेश्चन में कहा गया होगा कि रिपीटेशन नॉट अलाउ। जब नॉट अलाउ होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, है ना। और रिपीटेशन अलाउ रहेगा तो उसमें क्या होगा वो भी बताएंगे, पहले इसको समझिए। तो यहाँ आपके पास यहाँ तो इस नंबर में डालने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या बचेगा, 2 ऑप्शन रहेगा ना, क्योंकि तीनों में से किसी न किसी एक को आप यहाँ डाल चुके होते हैं, और जिसको आप यहाँ डाले हैं तो उसको फिर आप यहाँ नहीं डाल सकते हैं ना। दैट मीन्स आपके पास इसके लिए एक ऑप्शन रहा, है ना, 2 ऑप्शन रहा। लेकिन आप क्या किए, आप 2 नंबर इस तीनों में से कोई ना कोई 2 नंबर को आप यूज कर चुके हैं। लेकिन तीसरा बॉक्स के लिए आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, सिर्फ और सिर्फ 1 ऑप्शन बचता है कि जो नंबर बचेगा आप उसी को क्या कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। बात समझे। तो जैसे कि यहाँ इसके पास ऑप्शन हो गया कितना, 1। अब इसका आंसर क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, फैक्टोरियल। जैसे कि यहाँ देखिए 3 × 2 × 1 दैट मीन्स यह हो जाएगा 6। तो बताइए आपका ये जो नंबर बनेगा इस तीनों नंबर से 3 डिजिट का नंबर, वो टोटल कितना नंबर बन सकता है, 6, है ना। ऑलरेडी हम लोगों ने 5 नंबर तो बना के रखा है और एक बनेगा देखेंगे, है ना। तो आपका ये जो हो गया ना, ये आपका 6 यानी 6 नंबर बनेगा और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, समझे। अब देखिए रिपीटेशन की तरफ देखते हैं। आसान है, ज़्यादा इधर उधर नहीं कीजिएगा, पहले समझिए। सपोज कीजिए आपके पास यहाँ 3 बॉक्स है और इस बार कहा गया है कि रिपीटेशन अलाउ है। अब रिपीटेशन अलाउ है दैट मीन्स आप मान लिया यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, यहाँ भी 6 लिखेंगे, यहाँ भी 6 लिखेंगे। दैट मीन्स आपके पास 666 जिसको 666 बोलते हैं, ये एक नंबर बना कि नहीं बना, एक 3 डिजिट का नंबर बना। 777 777 777 888 दैट मीन्स 888। तो नंबर रिपीट हो रहा है ना। तब देखिएगा यहाँ कितना नंबर बनेगा, देखिए। तो हम फर्स्ट बॉक्स में डालने के लिए मेरे पास ऑप्शन कितना है, 3 ऑप्शन है। सेकेंड में भी आप क्या कर सकते हैं, या तो आप रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी हम लोगों के पास 3 ही ऑप्शन है और यहाँ भी हम लोगों के पास कितना ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। तो इसको हम कितना क्या कर सकते हैं, देखिए 9 और 9 3 जा 27। तो यानी अगर आप रिपीटेशन को अलाउ कर देते हैं तो आपका 6 से डायरेक्ट कहाँ जंप कर जाएगा, 27। देख रहे हैं, इसलिए मोबाइल नंबर में कभी कभी देखिएगा 1122, कभी कभी ट्रिपल, है ना, 11, है ना, कभी कभी 4 टाइम रहेगा सेम नंबर, ऐसा भी होता है। तो कहने का मतलब अगर रिपीटेशन को अलाउ कर देते हैं तो आपका नंबर बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, यानी बढ़ जाएगा। बात समझे। अब देखिए पहले आप इसको उतारिए फिर हम बताते हैं कुछ। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यहाँ और क्या नंबर हो सकता है, देखिए 7 7 2 हो गया, 8 8 2 हो गया, और यहाँ 6 होगा, और एक मानिए 6 होगा, 8 होगा, 7 हो गया, बस हो गया, है ना। चलिए अगर इसी में से कोई एक नंबर बढ़ा दे, सपोज कीजिए हम यहाँ 9 कर देते हैं और इसको हम हटा दें फिलहाल के लिए, है ना। अब यहाँ कहा गया है रिपीटेशन नॉट अलाउ। आपके पास 4 नंबर है और वो 4 नंबर से आपको बनाना है कितना डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर। बात समझे, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने आपके पास भंडार में कितना नंबर है, 4। भंडार में यही सब नंबर है कि यही सब नंबर के मदद से आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। लेकिन याद रहे कि आपको रिपीट नहीं करना है। बात समझे। चलिए ठीक है। तो देखिए आपके पास फर्स्ट में डालने के लिए इस चारों में से किसी ना किसी को तो डालोगे ना। तो वो यहाँ पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, 4। दैट मीन्स आप जो यहाँ 4 दिया हुआ है चारों में से किसी एक को डालोगे। तो किसी एक को डालोगे तो जिसको आप यहाँ डाले हो उसको तो आप यहाँ नहीं डाल सकते हो। दैट मीन्स आपके पास 4 में से एक चला गया। दैट मीन्स इसके लिए जो ऑप्शन है वो 3 बचा, समझे। तो यहाँ 3 बचा, तो इसमें भी डाले हो उसको आप यहाँ नहीं डाल सकते हो, और इस नंबर यहाँ पर जो डाले उसको भी आप यहाँ नहीं डाल सकते हो। दैट मीन्स क्या बचा आपके पास, 2 ऑप्शन चला गया और 2 बचा हुआ है। तो थर्ड बॉक्स में डालने के लिए इस चारों में से 2 को ही डाल सकते हैं, समझे कि नहीं। अब देखिए इसका नंबर क्या हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, ये पहले का था।
चलिए, तो ये हो जाएगा कितना, ये 4 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 12 और ये 24। तो ये आपका नंबर बन जाएगा कितना, 24। समझे? यानी 24 नंबर इस चारों नंबर से जनरेट हो सकता है और वो 24 नंबर एक दूसरे से क्या होगा, अलग रहेगा और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए, अगर रिपीटेशन अलाउ कर दें तो देखिएगा बहुत ज़्यादा नंबर बनेगा। चलिए, अब इसमें रिपीटेशन अलाउ है। अगर आपके पास रिपीटेशन अलाउ है तो इस 4 में से किसी को भी आप डाल सकते हैं। पहला के लिए आपके पास ऑप्शन बचा 4, अगर दूसरा के लिए भी आपके पास तो ऑप्शन 4 ही है। क्या मतलब बनता है कि अगर यहाँ 6 डाले तो आप यहाँ भी तो 6 डाल सकते हैं। कहने का मतलब रिपीट कर सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन तो मेरे पास है ना 4, तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, 4, है ना। तो ये चीज़ हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। तो आप देखिए ये कितना आ जाएगा रिजल्ट, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये 16 और 16 4 जा यानी 64, है ना। चलिए देखिए कितना नंबर बनेगा, यदि रिपीट कर रहे हैं तो 64, यानी इसका डबल से भी डबल जा रहा है ना। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के मदद से हम लोग समझेंगे, है ना। आप इसको उतार लीजिए पहले। चलिए यहाँ देखिए एनसीईआरटी बुक से ये एग्जाम्पल 1 ले रहे हैं हम लोग। क्या है ये, चलिए एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है इसको समझिए। एग्जाम्पल 1 में कहा गया है क्या कि फाइंड द नंबर ऑफ द 4 लेटर, यानी 4 लेटर का कोई है ना, कोई लिखा हुआ कोई वर्ड है 4 लेटर का है, ओके। विथ और विदाउट मीनिंग, विथ और विदाउट मीनिंग मतलब मीनिंग हो भी सकता है या फिर मीनिंग नहीं भी हो सकता है ना। तो मीनिंग नहीं भी हो सकता है तो भी आपका चलेगा, किसी तरह आपको क्या करना है, लिखना है। और बोल रहा है क्या कि विच कैन बी द फॉर्मेट आउट ऑफ ए लेटर ऑफ द वर्ड रोज, और वो लेटर क्या है, रोज है। दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं ROSE, है ना। इसमें 4 लेटर है, तो इसी चारों से मिलकर आपको क्या करना है, यानी आपको कोई दूसरा लेटर बनाना है जिसका कोई मीनिंग नहीं भी हो तो भी चलेगा। चलिए ठीक है। और इसके बाद कहा गया है वेयर इज द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउ, और यहाँ कहा गया है रिपीटेशन क्या है, आपका यहाँ अलाउ नहीं है। बात समझ पा रहे हैं, देखिए समझा देते हैं। एग्जाम्पल 1 में ये कहा गया है कि आपके पास कोई एक लेटर है, वो क्या है, एक रोज है ROSE, है ना। तो आप इसी सब वर्ड को आप यूज कीजिए और उसका क्या कीजिएगा, आप कितने तरीके से लिख सकते हैं उसको, जिसका कोई भी मीनिंग नहीं है लेकिन आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे इसी को लिखेंगे SORE, देखिए ये क्या हो गया, हमको उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। तो कहने का मतलब है कि आपके पास कितना ऑप्शन है, देखिए तो 4 बॉक्स में आपको लिखना है ना। ये 4 बॉक्स में लिखना है और फर्स्ट में हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट में R लिखे तो सेकंड में R नहीं लिखेंगे, थर्ड में भी नहीं, फोर्थ में भी नहीं। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं किया गया है। तो आप ये बताइए, फर्स्ट में ऑप्शन कितना है, 4 है, तो सेकंड में 3 हो जाएगा, थर्ड में 2 हो जाएगा और लास्ट में 1। तो इसका कितना इस तरह का बन सकता है वर्ड, है ना। तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा 12 और 12 2 जा 24, है ना। तो आपके पास टोटल इतने वर्ड बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका तो हो गया, समझ गए। अगर ये रिपीट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 4 4 4, आप कर लीजिएगा आराम से, है ना। तो चलिए आई होप आप लोगों को ये परमुटेशन का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और है ना, यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए हम लोगों को कॉम्बिनेशन 1-2 क्लास के बाद आएगा। पहले परमुटेशन को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम निपटा लेते हैं, ठीक है, और हम लोग फिर कॉम्बिनेशन को करेंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, यानी परमुटेशन के जो भी कॉन्सेप्ट मिला है आप उसको समझ लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, ठीक, थैंक यू।